इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला हुआ है। पोक्रोवस्क में रूसी आर्टिलरी का एक्शन हुआ है। यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की भी जानकारी मिल रही है। ब्रसेल्स में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ईयू और नेटो देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में ईयू सेना को तैनात करने पर फाइनल मोहर लग चुकी है। बाइडेन की इस रणनीति से रूस के राष्ट्रपति भड़क गए हैं। पुतिन ने यूरोप के नेटो सदस्य देशों के खिलाफ 2 बड़े कदम उठाए हैं। यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए परमाणु इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही यूरोप में सैबोटाज ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूक्रेन की राजधानी सहित पूरे यूरोप पर एटमी खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद जिस युद्ध का अंत माना जा रहा था, वो युद्ध उनके व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले ही महासंग्राम में बदलने जा रहा है। सत्ता के अंतिम दिनों में बाइडेन ने विनाशकारी बंदोबस्त कर दिए हैं। बाइडेन की इस रणनीति पर ब्रसेल्स में ईयू वेस्टर्न बाल्कन समिट के दौरान ईयू और नेटो नेताओं के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके गवाह खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बने। ब्रसेल्स की इस बैठक में यूरोप के देशों ने मिलकर रूस विनाश की रणनीति को आकार देने पर सहमति जताई, लेकिन यह रणनीति केवल रूस विनाश तक ही सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि रूस पर होने वाले हमले पुतिन को यूरोप पर एटमी पलटवार के लिए मजबूर कर सकते हैं। ब्रसेल्स की इस बैठक में जो तय हुआ है वो महासंग्राम की भूमिका बन सकता है। ब्रसेल्स की इस बैठक में ईयू नेटो के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर 1 लाख सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही लंदन को यूक्रेन की कार्यकारी राजधानी बनाया जा सकता है। ईयू से यूक्रेन को नए और हाईटेक हथियार दिए जाएंगे। जर्मनी $8 बिलियन यानी 68,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को देगा। वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन को 17,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। यह मदद रूस की सीज की गई संपत्तियों को बेचकर दी जाएगी। बैठक के बाद नेटो प्रमुख ने रणनीति के बारे में पत्रकारों को जानकारी नहीं दी। मार्क रूटे ने कहा कि चर्चा में नेटो की योजना के बारे में रूस जान जाएगा। ब्रसेल्स की इस बैठक में समझौतों और घोषणाओं के बाद रूस का क्रोध भड़क उठा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। यूरोप के साथ जंग से पहले ही यूरोप के अहम ठिकानों पर रूसी एजेंट्स ने हमले शुरू कर दिए हैं। पोलैंड के परमाणु शोध संस्थान से इस हमले की तस्वीरें आई हैं। यूरोपीय देशों की मदद से रूस पर यूक्रेन के सबोटाज हमलों और कमांडरों की हत्या का रूसी प्रतिशोध ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
दरअसल वॉर्सो के करीब ओटवोक के परमाणु शोध संस्थान में पहले धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और इस विस्फोट में संस्थान के 2 कर्मचारी घायल हो गए। धमाके के बाद रिसर्च फैसिलिटी बिल्डिंग में आग लग गई। आशंका है कि इस अहम संस्थान पर रूस ने सैबोटाज हमला कराया है। रूसी जमीन पर लगातार हमलों के बाद यूरोप के देशों में रूसी एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। यूरोपीय देशों के अहम सामरिक ठिकानों पर हमले किए जाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रूसी कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए बड़े नेताओं की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। रूस के एजेंट यूरोप में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप महासंग्राम का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस के अंडरग्राउंड साइलो आईसीबीएम मिसाइल सेंटरों पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। रूस की यार्स, टोपोल और सरमत मिसाइलों को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें रूस की तेकोबो सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी ने जारी की हैं। यहां टोपोल मिसाइलों को साइलो में लोड किया जा रहा है। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिसाइल फोर्सेस हमले की तैयारी का अभ्यास कर रही है। ऑरेशनिक के बाद रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है। अगर विदेशी हथियारों से यूक्रेन के बड़े हमले होते हैं तो रूस उन देशों को निशाना बना सकता है जो उसको मदद पहुंचा रहे हैं। रूस की इस विनाशक तैयारी को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के देश स्पेशल अलर्ट पर हैं और युद्धक जखीरे को बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप में एडवांस्ड लॉन्ग रेंज M270A2 MLRS की तैनाती शुरू कर दी है। पहली खेप जर्मनी में तैनात की गई है। जर्मनी अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीद रहा है। रोमानिया 750 करोड़ रुपए की इन्फैंट्री गियर खरीद रहा है। पोलैंड में सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की इस तैयारी का पुतिन ने बड़ा ही गर्वीले अंदाज में मखौल उड़ाते हुए अमेरिका को चुनौती दे दी है। पुतिन ने कहा है, नेटो EU मिलकर कीव में एक जगह चुने, उस जगह पर अपने सभी डिफेंस सिस्टम लगा दें, उसके बाद रूस हमला करेगा। रूस की ऑरेशनिक मिसाइल सटीक हमला करके दिखाएगी। पुतिन के विनाशक हथियारों का मुकाबला किसी देश के पास नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने एक रणनीति अपनाई है। यूरोप में बढ़ती जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस के साथ कई संधियों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे बाइडेन प्रशासन की बड़ी रणनीति है। यूएस ने ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस और ओपन स्काई संधि तोड़ दी है। अमेरिका के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र नियंत्रण प्रतिबद्धता और समझौता टूट चुका है। रूस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने ज्यादा एडवांस्ड और विनाशकारी हथियार बनाने के लिए संधि तोड़ी है। जैसे जैसे बाइडेन की सत्ता के दिन ढल रहे हैं, यूरोप में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। इनसे अमेरिका और रूस की जंग भड़कने के आसार बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।